फेस्टिव सीजन कई ब्रांड अपने स्पेंड बढ़ा रहे हैं और कई और अपनी एडवर्टाइजिंग को लेकर काफी यूनिक हो रहे हैं। टीवी के साथ साथ ऑनलाइन का सहारा लेते हुए कई ब्रांड बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में अपने आप को कंज्यूमर्स के सामने रख रहे हैं। तो इसी पूरी हलचल को हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो में। देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। दो कॉम्पिटिटर्स, एक एड फिल्म विज्ञापन की दुनिया का नया एक्सपेरिमेंट। क्यों स्नैपडील ने बदला अपना लुक और अपना अंदाज? ब्रांड्स में छाया डिजिटल वीडियोस का क्रेज, टीवी विज्ञापन से पहले डिजिटल फिल्म लॉन्च। A day to forget our differences. ब्रदरहुड डे को मनाते हुए बजाज एवेंजर ने अपने नए ऑनलाइन वीडियो में रॉयल एनफील्ड को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया है। हालांकि रॉयल एनफील्ड और एवेंजर ये दोनों बाइक एक ही कैटेगरी में कम्पीट करते हैं। बजाज एवेंजर ने इस कैंपेन में अपने कॉम्पिटिटर को साथ लेकर एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया है। To ride alongside through roads and off roads, ups and downs. ये बोल्ड मूव एवेंजर जैसे ब्रांड के लिए बहुत सूट करता है, क्योंकि एवेंजर जिस किस्म का ब्रांड है जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सोचता है, थोड़ा सा कैटेगरी से अलग सोचता है। कि अगर आप, जैसे हमने एक पहले भी ऐड बनाया था जिसके अंदर भी हमने ये दिखाया था कि लोग जैसे शहरों में काम करते हैं, लेकिन एवेंजर पे जो जाता है वो एग्जैक्टली वो रैट रेस टाइप का नहीं होता, वो थोड़ा अलग से होता है। तो हमने इस किस्म से थिंकिंग बना ली है ब्रांड पे। जब थिंकिंग उस किस्म से बना ली है ब्रांड पे तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है ऐसी एड के बारे में सोचना, उसको एक्सेप्ट करना। तो हमारे क्लाइंट ने भी वैसे भी उसी तरीके से इस एड को एक्सेप्ट किया और थोड़ा सा बोल्ड एक मूव कर लिया। Wet and dry. बाइकर्स के बीच में जो भाईचारा होता है, दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, एंड ब्रदरहुड डे जो है वो एक ओकेजन मिल गया हम लोगों को टू सेट अप दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी, जहां पर एवेंजर और एनफील्ड दोनों साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर गाड़ी चला रहे हैं। और एंड वी मेड द पॉइंट दैट चलाना इज द बिगर थिंग एंड नॉट राइवलरी। Today we ride as one. Ride on. Happy Brotherhood Day. अनबॉक्स जिंदगी इस पंच लाइन के साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल स्नैपडील ने खुद में कुछ बदलाव किए हैं। एस्पिरेशनल इंडिया की तर्ज पर स्नैपडील ने अपने नए लोगों को लॉन्च किया है, यानी अब नीले लाल रंग की जगह स्नैपडील बरमेलो रेड कलर्ड बॉक्स में नजर आएगा। स्नैपडील फिलहाल फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के मूड को पूरी तरह से भुनाने में लगा है, जिसके लिए स्नैपडील फ्लिपकार्ट और अमेज़न से पहले और वक्त पर अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को लेकर कमर कस रहा है। स्नैपडील में हो रहे इन बदलाव के बारे में हमसे बात कर रही हैं स्नैपडील की वीपी मार्केटिंग कनिका कालरा। कनिका, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले हमें बताइए कि स्नैपडील ने अपना लोगो क्यों बदला? स्नैपडील का नया लोगो एक बॉक्स से इंस्पायर्ड है, और अगर आप देखो जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो द रियल मैजिक जो कहते हैं इन दैट एक्सपीरियंस, जो सबसे खुशी का मोमेंट होता है वो तब आता है जब ये बॉक्स घर पहुंचता है। एंड उस समय सब बच्चे बन जाते हैं, बड़े हों या बच्चे हों, सबको उस डब्बे को उसी समय खोलने का मन करता है। वी फाउंड दैट वेरी इंस्पायरिंग। हमको वो पल, वो मोमेंट बहुत इंस्पायरिंग लगा है। हमने कहा जब सब कुछ उस डब्बे के बारे में है तो क्यों नहीं उसी को अपना लोगो बना दें। एंड हमने उसको अपना लोगो ही नहीं बनाया, लेकिन हमने अपने सारे बॉक्सेस को रेड पेंट कर दिया, क्योंकि जस्ट टू रिफ्लेक्ट द अपबीट मूड। इस नए लोगो और पोजीशनिंग के साथ स्नैपडील को एग्जैक्टली क्या अचीव करना है? अभी एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर्स मानते हैं कि अब हम एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो
अच्छी सर्विस मिलेगी। तो अब हमको अगले जो 100 मिलियन लोग आएंगे या 150 मिलियन लोग आएंगे अगले 1-2 साल में इस इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस करेंगे, उनके लिए रेडी हो जाना था। एंड इसीलिए हमने कहा कि ये अच्छा मौका है, इट्स द राइट टाइम टू चेंज दिस ब्रांड, टू एक्चुअली टू रिफ्लेक्ट the larger aspirations of this country, to connect with the wider audience. And तो अब हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे, हम नहीं कह रहे कि हम सिर्फ एफिशिएंट है या जल्दी डिलीवर करते हैं या ये करते हैं, वो सब है हमारे लिए। वो अभी भी फोकस है, वो नंबर 1 चीज है कि हमारी एक्सपीरियंस फैंटास्टिक होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा ब्रांड कंज्यूमर्स के लार्जर नीड से कनेक्ट करने के लिए हमने बेसिकली रिपोजिशन किया उसको। तो एग्जैक्टली इस रीब्रांडिंग से आपकी क्या उम्मीदें हैं? वी आर अक्यूटली अवेयर कि हमको ये ब्रांड बनाना है, अभी के लिए नहीं, इस साल के लिए नहीं, इस दिवाली के लिए नहीं, अगले 5, 10, 15 साल के लिए ये ब्रांड को रोबस्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस रीपोजिशनिंग में हमने कहा है कि भाई इतना टर्नओवर होगा तो सक्सेसफुल है, इतना नहीं तो व्हाटएवर। वी नो कि ये कंज्यूमर से कनेक्ट करेगा, ये ब्रांड की इक्विटी बढ़ाएगा, वो हम जरूर ट्रैक करेंगे। तो इस रीब्रांडिंग को लेकर किस तरह का बिल्डअप होगा, किस तरह से आप लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाएंगे और किस तरह के मीडिया स्पेंड्स हमें देखने को मिलेंगे? ये सिर्फ एक आइडेंटिटी चेंज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ब्रांड बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे फेस्टिव सीजन का इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट अगले 2-3 महीने तक चलता रहेगा, because it's in time for our festive season also. तो स्नैपडील के इस नए लुक को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ये पूरा 360 कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट जस्ट टीवी और जस्ट समथिंग। सो यू विल अभी चलते चलते हमारा टीवी कैंपेन ब्रेक हो गया है, आप हमको रेडियो पे देखेंगे, आउटडोर्स पे देखेंगे, आप हमें डिजिटल पे देखेंगे, यूट्यूब पे। हमने हर मीडिया को उसकी स्ट्रेंथ के लिए लेवरेज करने की कोशिश करी है। तो अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे जरूरी नहीं है कि जो टेलीविजन वाला एसेट है वही अच्छा चले, वो अलग मीडियम है, उस पे लोग अलग तरह से एंगेज करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा फेसबुक का एसेट, उसका मैसेज सेम है लेकिन हमने कस्टमाइज करा है प्लेटफॉर्म के साथ। कनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे ब्रांड कर रहे हैं डिजिटल वीडियो पर फोकस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। सभी ब्रांड के लिए डिजिटल मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है, जिसके लिए वो डिजिटल फिल्म्स भी लेकर आ रहे हैं, जिसे वो सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं और इसे वो विज्ञापन नहीं कह रहे। ये फिल्म अपने आप में यूनिक है और खास डिजिटल ऑडियंस को केटर करती है। इन फिल्म से कैसे हो रहा है ब्रांड्स को फायदा, देखते हैं। No, I don't get any beauty sleep. No, I don't listen to them. The neighbors or the neighbors' neighbors. स्पोर्ट्स में महिलाओं के शानदार प्रदर्शन को सराहते हुए सिंथॉल ने बनाई है अपनी नई डिजिटल फिल्म सिंथॉल वुमेन रेडी फॉर ऑसम। इस फिल्म के जरिए ब्रांड ने महिलाओं को अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए उत्साहित किया है। सिंथॉल की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा है और सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा भी हुई है। इट्स द फर्स्ट टाइम लेकिन हम इस फिल्म में जिसमें हमने फोकस किया है वुमेन की तरफ, एंड ये एक नया इनिशिएटिव है सिंथॉल की तरफ से, वेयर वी आर सेट रेडी फॉर ऑसम एंड वी आर फोकसिंग ऑन वुमेन। और इसका एक रीजन ये है कि सिंथॉल एक ऐसा ब्रांड है जो, जैसे हम बोलते हैं, एक्सप्लोरर ब्रांड है, जो कि आपको इनकरेज करता है कि आप जाके अपनी जिंदगी पूरी तरह खुल के जिएं। एंड आज के समय में हमारे देश में वी वांट वुमेन टू स्टेप आउट एंड टेक लीड इन डूइंग न्यू थिंग्स। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि आज की जो यूथ जनरेशन है उसमें वुमेन एक्चुअली ऐसी जगह में जाके काम कर रही हैं और ऐसे काम कर रही हैं जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एक और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार ब्रांड Hyundai ने खुद को बतौर जिम्मेदार ब्रांड लोगों के सामने रखा है अपने नए रोड सेफ्टी कैंपेन के साथ। अचानक हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो ये बलून के जैसे फूल के हमें बचा लेता है। बट पापा, जब आपको पता है कि फास्ट स्पीड में एक्सीडेंट भी हो सकता है तो आप फास्ट क्यों चलाते हो?
इस कैंपेन में कई फिल्में हैं जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने की हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए Hyundai ने नया रोड सेफ्टी कैंपेन बनाया है। रुचि को लगता है कि #Be the Better Guy नाम की इस सीरीज में लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स को लेकर कहानियां कही गई हैं। ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग और सीट बेल्ट पहनने जैसे मुद्दों को उठाते हुए ब्रांड ने ये वीडियो सोशल मीडिया और YouTube पर लॉन्च किए हैं। ड्राइव करते समय तो आपका फोन अपने कान से चिपका रहता है, तो कोई आपका फोन कैसे चुरा सकता है? करीब 377 एक्सीडेंट्स हर घंटे में होते हैं और उसमें से करीब 17 जो है लोगों की जान जो है सड़क पर चली जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक और चीज जो देखा गया वो ये है कि जो एक जो युवा जो वर्ग है, हमारा देश जो है बहुत ही युवा प्रधान देश है और उसमें जो है जो 30 साल की उम्र के लोग हैं इन एक्सीडेंट्स में, उनकी जो संख्या है वो करीब 45% है। और फिर वहीं से सोच आई सेफ्टी के मामले में हम जो है एजुकेशन जो है क्रिएट कर सकें, और इसी पे आगे बढ़ाते हुए फिर ये हुआ कि हम जो है ये 4 की चारों फिल्म्स को सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे, YouTube पे रिलीज करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये है कि सोशल मीडिया बहुत ही इंटरेक्टिव मीडिया है जिसमें शेयरिंग भी होती है और साथ साथ सेइंग भी होती है। लोग अपनी रिएक्शंस प्रेजेंट करते हैं और जिसके कारण जो है वो वर्ड ऑफ माउथ जो है फैलता है और बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। Odd, isn't it? For a man to run when technically he shouldn't even be walking. अगर आप रियो में चल रहे पैरालंपिक्स को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये ख्याल तो आपके मन में आया ही होगा कि किस तरह विपरीत हालात होते हुए भी ये खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के इसी जोश को सलाम करते हुए एडिडास ने अपनी नई कलेक्शन निकाली है ऑड्स। ये स्पेशल एडिशन जूते हैं सभी पैरा एथलीट्स के लिए। इन खास जूतों के जोड़ों में 2 उल्टे या फिर 2 सीधे पैर के जूते हैं। अपनी इस खास पहल को एडिडास ने प्रमोट किया एक नए डिजिटल कैंपेन एडिडास ऑड्स के जरिए। ये कैंपेन टैपरूट डेंसू ने बनाया और इस डिजिटल फिल्म में देश के पहले ब्लेड रनर और वॉर हीरो DP सिंह को दिखाया गया है। No matter what, he has evened out the odds. The question is, have we? काफी बढ़िया रिस्पांस है, बीट फेसबुक, बीट यूट्यूब, बीट ट्विटर, एंड देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स विच इज गुड थिंग। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये और जूते बेचने के लिए किया नहीं गया है। फ्रैंकली एक स्पेशल कम्युनिटी है, जब भी कभी ये जाते हैं जूते खरीदने के लिए उनके लिए आइदर एक ही जूता यूज होता है, सेकेंड इज ऑफ नो यूज। सो सिंपल सा आइडिया, हम ये सोच रहे थे कि इतने सालों में कोई बड़ी जूती कंपनी को कैसे आइडिया आया नहीं, तो बस उनका ये जो करेज है, ये स्पिरिट है, उनका जो ये प्यार है स्पोर्ट्स के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए एडिडास ने कदम उठाया है। To run on even grounds. आसानी से कंज्यूमर से सीधे जुड़ने के लिए और लोगों की नजरों में अपने ब्रांड के लिए एक खास जगह बनाने के लिए कंपनीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। 30 सेकंड का विज्ञापन हो या 2 मिनट की फिल्म, सभी कुछ पहले डिजिटल पर दिखाया जा रहा है। आसान और असरदार अंदाज में बात करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पिछले 1 साल में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे कैंपेन जल्दी पॉपुलर तो होते ही है, साथ ही युवाओं में ब्रांड की साख भी बढ़ती है। इससे जो हमारी ब्रांड अवेयरनेस है और ब्रांड सेलियंस है वो यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट हमने देखा है कि इमीडिएटली हमें जो रिस्पांस मिलता है इसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में, वो यूथ में सबसे ज्यादा हमको इसका पावरफुली फायदा होता है। तो वो एक सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरा, हम कोई भी अपना नया जो थॉट है, जैसे ये रेडी फॉर ऑसम फॉर वुमेन थॉट है, एकदम नया है, हम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इसको बहुत ज्यादा फास्ट एस्केलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, सीधा आज की डेट में हमें 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं विद इन अ मैटर ऑफ 20 डेज। ये आपको नॉर्मल मीडिया में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यही वजह है कि डिजिटल पर ब्रांड्स ने खर्चा भी बढ़ा दिया है और कंपनियों में अब खास टीम्स हैं जो सिर्फ डिजिटल पर कैंपेन के लॉन्च और उस पर आ रहे कंज्यूमर के सुझाव को मॉनिटर करती हैं। आपकी कार में आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ, बिकॉज वी केयर अबाउट इट। बट डू यू केयर अबाउट योरसेल्फ? ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्यों है इतना बड़ा देश में ऑनलाइन म्यूजिक का बाजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार।
एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक साउथ एशिया, खासकर भारत में लोगों का मानना है कि वो म्यूजिक के बिना नहीं रह सकते। हमारे देश में हर वक्त के लिए म्यूजिक है। हमारी $2 बिलियन की फिल्म इंडस्ट्री भी अपने म्यूजिक के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अब जब देश में 4G फैल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंच गया है, म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है ब्रांड्स के लिए लोगों से कनेक्ट करने का। ब्रांडेड कंटेंट का एक बेहतरीन नमूना है कोक स्टूडियो और ये काफी पॉपुलर रहा है। पुराने गाने, नई ट्यून या बिल्कुल नए गाने जो कंपोजर्स बना रहे हैं, सभी यूट्यूब हो या फिर म्यूजिक एप्स, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अंदाज में मौजूद है। म्यूजिक को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि ब्रांड्स और सेलेब्स भी इससे लगातार जुड़ रहे हैं। बतौर एक चैनल यूट्यूब की कोशिश है अपने व्यूअर्स को हर पल कुछ नया देने की, इसलिए यूगी के साथ साथ मिलकर जैमिन नाम का एक म्यूजिकल कोलैबोरेशन यूट्यूब पर दिखाई देगा। इस कोलैबोरेशन में देश के नामी म्यूजिक क्रिएटर्स शामिल हैं। इस कोलैबोरेशन के जरिए जैमिन यूट्यूब के म्यूजिकल टैलेंट जैसे सनम, श्रद्धा शर्मा, सिद्धार्थ स्लातिया, जोनीता गांधी को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये कलाकार बॉलीवुड के बड़े संगीतकारों के साथ मिलकर 10 नए गाने बनाएंगे। बढ़ते कंपटीशन से निपटने के लिए जरूरी भी है कि YouTube कुछ ऐसा करे जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हजारों में, मिलियंस में आज लोग YouTube पे आते हैं और अमेजिंग काइंड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, भले वो कॉमेडी हो या म्यूजिक हो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो, फिल्म म्यूजिक हो या फूड हो या ब्यूटी हो। द वैरायटी दैट इज देयर ऑन YouTube is what makes it unique and we focus on growing that creator base. इंडिया में म्यूजिक लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, लेकिन म्यूजिक को देखते हैं, और इसलिए वी वर दी ओनली सर्विस जहां पे म्यूजिक ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दोनों में थी। तो वीडियो का ग्रोथ जो है वो चलता रहेगा, और मेरी समझ से इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स जैसे 4G रोल आउट का ज्यादा वो होगा, इसमें आप वीडियो डोमिनेंट विल बी म्यूजिक वीडियो। यही नहीं, ब्रांड्स अब छोटे विज्ञापनों की जगह खुद के म्यूजिक वीडियोस पहले बनाती है। ये गाना सबसे पहले आपको YouTube पर ही सुनने और देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में नाइकी ने अपना डाटा डिंग बनाया, वो वायरल भी हो गया। ये गाना YouTube के साथ साथ म्यूजिक ऐप पर भी डाला गया। कई ब्रांड्स अपना खास म्यूजिक कंटेंट बना रही है। ऐसे ही कंटेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है ब्रुक बॉन्ड का 6 पैक बैंड कैंपेन, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। ये वीडियो और गाना दोनों ही लोगों को काफी पसंद आया है। हंगामा हो या फिर गाना, सभी ऐप ऐसे ब्रांडेड म्यूजिक वीडियोस को अपने ऐप का हिस्सा बना रहे हैं। वीडियो एज अ फॉर्म फैक्टर जो कंज्यूम करेगा कंटेंट, जो नॉर्मल पर्सन, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं फेसबुक पे भी, जैसे फेसबुक लाइव फीचर शुरुआत हुई है। तो ब्रांड्स में ये कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा चीज जो दो देखेंगे कि यूजर का एंगेजमेंट कितना होता है और इनोवेशन क्या किया जा सकता है, जिससे कि बिटवीन ब्रांड एंड यूजर और पास में आए, एंड इट लीड्स टू जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। दुनिया भर में लाइव स्ट्रीमिंग 90% की रफ्तार से सालाना बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में भी म्यूजिक एप्स और लाइव स्ट्रीमिंग के बदौलत म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अपने सब्सक्राइबर्स को नए अनुभव और बेहतर सर्विसेज देने के चलते कुछ एप्स ने वीडियो पर फोकस बढ़ाया है। इससे ब्रांड्स को भी बढ़िया तरीका मिलता है खुद को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। देश में म्यूजिक इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 1900 करोड़ तक की होने की संभावना है।
जिससे भारत दुनिया में म्यूजिक के टॉप 10 बाजारों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में ब्रांड्स का म्यूजिक पर जोर देना तो बनता ही है। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।